बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले दोस्तों को मेरी जावेद की तरफ से आप तमाम लोगों को सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैसेज चला था कि फ़हीम भाई COD की वो ब्रीफिंग देंगे। बहरहाल COD से पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा अपने मरहूम दोस्त मोहम्मद अब्बास की, कि जो गुज़िश्ता माह दिल का दौरा पड़ने से अचानक अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, और अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, उसके फैमिली को सब्र अता करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। हम आज भी उसके लिए दुआ गो है। दोस्तों, कुछ माह पहले हमारे कराची के ही एक साथी नदीम मुख्तार का भी इंतकाल हो गया था, इसी तरीके से पहले भी। और मुझे अभी भी बड़ी खुशी है कि इंशाअल्लाह ताला 22 तारीख को हम उसकी नदीम मुख्तार की फैमिली को, जो आप एम्प्लॉइज़ ने उसकी फैमिली के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया था, मुझे फ़ख्र होता है आप तमाम एम्प्लॉइज़ के ऊपर कि आप लोग कसम से ये बात साबित करते हो कि एम्प्लॉई हमारा बहुत अच्छा दोस्त होता है, काम करता है, हम वो दुनिया से चला जाता है, लेकिन हम उसकी फैमिली को तन्हा नहीं छोड़ते। तो ये एहसास बहुत अच्छा लगता है, और मैं इस पे आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, तमाम अपने पाकिस्तान के एम्प्लॉइज़ को, कि आप लोग ये वो काम कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसका अजर आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी ज़रूर देगा। आमीन। तो दोस्तों, मोहम्मद अब्बास की जब हमने थोड़ी सी ताख़ीर से की ये बात कि उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन हो वो किया जाए, आज ही उसके बड़े भाई से मेरी बात हुई थी। तो जो हमारी बहन है, जो मोहम्मद अब्बास की अब विडो है, तो उनके लिए हमने कोई ऐसा बंदोबस्त हमें करना चाहिए कि उनकी जो ज़िंदगी है वो रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं वो आसानी से हो सके। तो दोस्तों, मेरी आप पूरे पाकिस्तान के एम्प्लॉइज़ से अपील है, दरख्वास्त है कि आप लोग जो हमारे पास्ट में एम्प्लॉई के साथ जो आप लोगों ने किया उनकी फैमिली के लिए, तो वो मेरी आपसे तमाम एम्प्लॉई से रिक्वेस्ट है कि मोहम्मद अब्बास की विडो के लिए भी हमने कंट्रीब्यूशन करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग मेरी इस रिक्वेस्ट के ऊपर अमल करेंगे और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा अपना डालेंगे, तो उसका शुक्रिया। दूसरा ये कि COD की बात करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट ने भी ये कहा है कि यार हज 2019 की जो बैलेटिंग है वो करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला 22 तारीख को हमारी COD की मीटिंग है, तो उसी दिन हमने ये बात की है कि इंशाअल्लाह 22 मार्च को हम हज की बैलेटिंग करेंगे, और जो भी खुश नसीब होंगे अल्लाह ताला उनको वहाँ पे अपने दर पे बुलाएगा। तो इंशाअल्लाह वो जब जाएंगे तो हम सभी के लिए दुआ गो होंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा अमल है। तो दिन कम होने की वजह से COD फाइनल होने से पहले हम जो है इस चीज़ को, एक्सरसाइज को कर रहे हैं। अब दूसरा दोस्तों, तीसरा ये कि जो हमने COD की ब्रीफिंग है, गालिबन जावेद अब से तकरीबन 3 मीटिंग हो चुकी है, ऐसे ही है ना? तो दोस्तों, 3 मीटिंग में से जो पिछली मीटिंग थी उसमें सही मायनों में बातचीत का अमल शुरू हुआ। अब उसका आपको हम ये बता दें कि जो हमने चार्टर ऑफ डिमांड दिया है उसमें कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, लेकिन जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब एम्प्लॉई के रिलेटेड डिमांड, उसकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसको मद्देनज़र रखते हुए किया है। बहरहाल नेगोशिएशन कर रहे हैं, और एक आध पॉइंट पे जो कि ज़बानी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हमारी हुई है। अब वो कौन से पॉइंट है वो जाहिर सी बात है मैं अभी नहीं बता सकता,
कि वो छोटे मोटे पॉइंट है ओवर टाइम रिलेटेड और वो इस एक्टिविटी एंटरटेनमेंट की, वो भी ज़बानी अभी एग्रीमेंट हुआ है। बाकी जो मेन हमारे जो 2 पॉइंट्स हैं कि वो सैलरी और बोनस, और अहम तो और भी हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट के ऊपर जो है वो मैनेजमेंट जो है, हालांकि पिछले साल से इस साल ज़रा मैं ये कहूँगा अल्फाज के दिल खुशादा नहीं है, थोड़ा सा वो वाला मुजाहरा हो रहा है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मेरे दोस्त जानते हैं कि कंपनी का जो माली साल था वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है, और उसमें मैंने खराज तहसीन भी पेश किया था हैदर वाब साहब को और पूरी निफ्ट की मैनेजमेंट को कि हमारे मुनाफे में भी इजाफा हुआ और अर्निंग में भी इजाफा हुआ। तो बहरहाल ये बात मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शायद जो टीम है, नेगोशिएशन टीम है, वो अजीब सी ही डैम किस्म की मैं ये कह सकता हूँ कि लॉजिक्स दे रही हैं जो कि काबिल कबूल नहीं है, प्रैक्टिकली आसान नहीं है मुमकिन। तो बहरहाल वो ऐसे ही अब हमने कहा कि भाई आप, हमने तो इंक्रीमेंट चलो 50% लिखा है, हमें भी पता है कि हमें अपनी कंपनी की लिमिटेशन को भी देखना है और ऐसी जगह पे आके पैकेज को लेके आना है कि जिससे हमारे विन विन पोजीशन हो, एम्प्लॉय भी वो हो और हमारी कंपनी के किटी के ऊपर भी इतना फ़र्क ना आए। तो बहरहाल मैंने उनको 50 से 22% तक आ गया, और लेकिन नेगोशिएशन टीम जो है वो कह रही है कि नहीं जी हम 8% देंगे। तो मेरे लिए बड़ी, मेरी और मेरी टीम की बड़ी वो एक अजीब सी फीलिंग आई कि यार ये अजीब बात है, जब अर्निंग 50 पैसे 51 पैसे थी, प्रॉफिट इतना था नहीं, तो तब 12% का पैकेज हुआ, और पिछले 4 साल से हमें एवरेज इंक्रीमेंट मिल रहा है। चलो अब कंपनी का बेहतर पोजीशन हुई है तो कम से कम, और कंपनी के सीईओ ने कहा था, मुझे याद है मेरे काफ़ी दोस्त विटनेस है कि जब यार कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो हम अच्छा कंपनी के एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आई थिंक ये बेटर टाइम है कि अपनी की हुई बात को पूरा करना, बट अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए, बातें ऐसी होनी चाहिए कि जिससे एम्प्लॉय डीमोरलाइज ना हो। अब जब नेगोशिएशन हो रही है तो अब हम जब इतने डीमोरलाइज हो जाते हैं सुन के, तो मेरा जो बाहर एम्प्लॉय है वो कितना होगा। तो मुझे बस ये है कि मुझे नहीं इतना हौसला मिल रहा नेगोशिएशन टीम से। आई थिंक ये मेरी फीलिंग है, इसमें थोड़ा सा जावेद भी ऐड करेंगे कि एटीट्यूड के हिसाब से, सीरियसनेस के हिसाब से नेगोशिएशन टीम के। तो आई थिंक मैं चाहता हूँ जावेद आप भी थोड़ा इसमें से बताएं कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, उनका जो वो है वो क्या है। बॉडी लैंग्वेज के हवाले से तो बात ये है कि जब हमने पहली मीटिंग की तो वो तो मतलब इतना बड़ा फ़र्क है कि इस पे तो लगता है कि कोई बात हमें बनती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इसमें अगर बनती हुई नज़र नहीं आ रही है तो जो मेरा एम्प्लॉय है जावेद साहब पाकिस्तान का पूरा, क्या वो इस बात को समझेगा कि उसको अपने हालत ज़ार बेहतर करने के लिए कुछ स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी लॉजिक्स देनी पड़ेगी, ऐसी बातें करनी पड़ेंगी कि जिससे मैनेजमेंट कन्विंस हो। आप समझते हैं ऐसा हो? बिल्कुल होना चाहिए, और एम्प्लॉयज़ को जो है इस बात को बिल्कुल अपने जहन नशीन कर लेना चाहिए कि कोई अगर एफर्ट उसके पीछे होती है तो ज़रूर उसमें कामयाबी होती है। और दूसरी बात ये कि जो मैं बात कह रहा हूँ ये फ़र्क की, तो ये एक बड़ी CBI की ख़ास तौर पे क़यादत की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो उसको बड़े तरीके से जो है उसको हल करे। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त पूरे पाकिस्तान की। एक लोगों के अंदर ये भी चीज़ पैदा हो जाती है कि यार इंक्रीमेंट तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लोगों को इसमें एफर्ट करनी चाहिए। अच्छा, मैं दोस्तों आप लोगों से ये कहूँगा कि देखें, हर किसी भी चीज़ को हासिल करने का बेहतर रास्ता जो होता है वो होती है आर्गुमेंट, दलील। जिसकी आर्गुमेंट स्ट्रांग होती है वो कामयाब होते हैं। तो हम डायलॉग के थ्रू कामयाब होते आए हैं और होना भी चाहते हैं, और इंशाल्लाह होंगे भी थ्रू डायलॉग। लेकिन ये जो डायलॉग का प्रोसेस होता है ज़रा लेंदी हो जाता है। एम्प्लॉय
अब देखें, मैं आपको पास्ट के आपको बहुत सारे सिनेरियोज का अंदाज़ा होगा। अब मैनेजमेंट चेंज हो गई है, मैनेजमेंट ये डिफरेंट स्टाइल की मैनेजमेंट है, प्रीवियस मैनेजमेंट डिफरेंट स्टाइल की थी। तो ये सारे हमें चीज़ें, यार ये क्या कर, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमें अब बड़ी एहतियात के साथ चीज़ों को आगे लेके चलना पड़ रहा है। एहतियात में खौफ का एलिमेंट कोई शामिल नहीं होता, लेकिन अब एहतियात का मशवरा मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आपने एहतियात से चीज़ों को करना है, आपने लाइन से क्रॉस नहीं करना, लिमिट्स में रहना है। क्योंकि पास्ट में जो मेरे साथ हुआ है वो सब दोस्तों को इल्म है कि इंसान जो है बिला वजह मुश्किलात में आ जाता है। तो आप अपनी लिमिट्स में रह के करें, तो आप लोग जो जहन में आप लोगों के चीज़ें हों तो आप लोग उससे वो चीज़ ना करें। हम प्रिंसिपली स्टैंड पे कायम है और कायम रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि हम कन्विंस कर लेंगे। अनटिल और अनलेस अगर मैनेजमेंट ये समझती है कि यार ये डिमांड इनकी जस्टिफाई नहीं कर रही और हम नहीं करेंगे, तो देन हमारे पास जो लीगल कानून हमें इजाज़त देता होगा स्टेप्स की, हम वो कानून पे अमल करते हुए वो सारी हम चीज़ करेंगे हमारे राइट के हुसूल के लिए। तो दोस्तों, आप तमाम लोगों को मैं अभी भी एक बार कह रहा हूँ, जब तक आप तमाम लोग जो चीज़ नहीं चाहोगे वो चीज़ नहीं मिलेगी। आप ये उम्मीद करोगे कि मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट देगी आपको, मैनेजमेंट देती ज़रूर है लेकिन वो अपने हिसाब से देती है। और मैं मांग रहा हूँ एम्प्लॉय की मुश्किलात के हिसाब से। हम यही आर्गुमेंट कर रहे हैं कि बहुत महंगाई हो गई है, बहुत प्रॉब्लम्स है। और दूसरा एक चीज़ जो पेट्रोल की डिमांड थी जो हमने की है, तो मैंने दोस्तों उनसे यही कहा है कि जब आप कहते हैं कि यार हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, तो इतने सारे निफ्ट के मैनेजमेंट के लोग हैं। मैं नहीं कहता कि आप मेरी सारी बातें मान जाओ, हमें भी पता है यार कंपनी के लिए डूएबल नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा तो हो सकता है कि अगर हमने 3-4 बातें कही है तो 2 तो मान लो आप हमारी। आप ये तो नहीं कहो कि ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर आप डिस्क्रिमिनेशन वाली पॉलिसी पे चले गए। एक ऑपरेशन हेड हो या ऑपरेशन मैनेजर हो या असिस्टेंट मैनेजर हो, वो भी निफ्ट का एम्प्लॉई है, मेरा एक डीसीओ भी निफ्ट का एम्प्लॉई है। तो एम्प्लॉइज के बिटवीन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको अगर 200 लीटर पेट्रोल दे रहे हो तो हमें भी 200 लीटर पेट्रोल दो, डीसीओ को, डीओ को। आप स्लेब में उसको कम कर सकते हो, बट ये नहीं कह सकते कि उसका हक नहीं बनता। क्योंकि ये बात जो है आर्गुमेंट हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम ओवर लेट नाइट सिटिंग करते हैं, कन्वेंस का प्रॉब्लम होता है। और दूसरी चीज ये कि नेचर के अगेंस्ट निफ्ट का ऑपरेशन अगर देखा जाए, 9 to 5 की जॉब नहीं है, 9 to 6 की जॉब नहीं है, जरा डिफरेंट सिनेरियो की जॉब है। तो यहाँ अगर डिमांड अगर हम करते हैं तो वो एक्स्ट्रा हालात के मद्देनजर रख के हम डिमांड्स करते हैं। अगर आइडियली होती, अगर हमको ये बात समझाएं कि भाई ये तो वहाँ नहीं होता, ये तो वहाँ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो सर जी द नेचर ऑफ वर्क निफ्ट का काम जो है 9 to 5 का नहीं है, ज़रा मुश्किल अमल होता है। ये ज़रा मुश्किल अमल है और इसको करने में एम्प्लॉइज़ को वो अपनी फैमिली को छोड़ता है। बहुत सारे रमज़ान में 9 to 5 वाला इफ्तार अपनी फैमिली के साथ बैठ के कर रहा होता है, लेकिन ये मेरा एम्प्लॉई है पूरे पाकिस्तान का जो बैठ के इफ्तारी अपने निफ्ट के काम के लिए वहाँ करता है। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे ओकेजन आते हैं, वो अपनी फैमिलीज को, अपने ख़ानदान की खुशी में शामिल नहीं हो सकता। शादी ब्याह के औकात कार सबको पता है, नहीं भाई ऑफिस जाना, हम तो नहीं आ सकते। ये इतना सेक्रीफाइस करके और आप उसको कहो कि नहीं यार हम ये चीज़ नहीं दे सकते, तो मैं नहीं समझता कि ये बेहतर सोच है। तो सोचना है मेरी मैनेजमेंट को, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो सोचेगी और इसका दरमियान का रास्ता निकालेगी। और हमें अभी पता है कि ये कितने राउंड और चलेंगे। आपने सब्र रखना है, और अगर आपको सब्र नहीं हो तो मुझे बता देना सब्र नहीं है,
फिर अगर वो 8% कहेंगे हम 8% पे साइन कर लेंगे, जो भी वो कहेंगे हम साइन कर लेंगे। अगर आप में सब्र है, मैं आपसे क्लियर कह रहा हूं एम्प्लॉय, आपको सब्र करना पड़ेगा। सब्र करेंगे, टाइमलाइन कोई नहीं है, महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, मैं उसकी टाइमलाइन नहीं दे रहा, लेकिन बहुत सारी जगहों पे सालों भी लग जाते हैं, सीओडी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उसूल पे खड़े रहते हैं और एक ना एक दिन उन्हें करना पड़ता है। तो ये अगर आप एम्प्लॉय को मैं क्लियर कह रहा हूं, आप लोगों में सब्र है तो फिर आपका बेहतर पैकेज हो सकेगा। और अगर सब उजलत में हो तो फिर मुझे बता देना, जब जैसे बोलोगे मैं दस्तखत कर दूंगा। और अभी मैं राइटिंग में भी आपसे मशवरा लूंगा, जैसे मैंने लास्ट ईयर लिया था, तो वो भी एक्सरसाइज करूंगा मैं। तो आप लोगों को मैं क्लियर मैसेज दे रहा हूं, जितनी अब तक बातचीत, अव्वल तो बातचीत हुई नहीं है, मैं बताऊं क्या आपको, बातचीत होती तो बताता, लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों ने कहा फ़हीम भाई आप जरा एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट कर लो। तो मैंने कहा चलो यार कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें अपने मोहम्मद अब्बास भाई के लिए भी वो करना था, हज का भी मुझे आप लोगों को इन्फॉर्म करना था। और फिर मैंने कहा कि चले आप लोगों को अब तक की जो ब्रीफिंग है वो दे दूं। तो वो ये चीज़ थी। अब आपका पॉजिटिव मैसेज मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलना चाहिए कि जी हम सब्र करेंगे, आपके SMS के थ्रू मिलना चाहिए तमाम लोग, क्योंकि मैं अपने ओहदेदारों के साथ इंटरेक्ट रखा हुआ है। मैंने जितने भी मेरे सेंटर्स के हैं, मैंने नहीं तो जावेद ने नहीं तो मारूफ ने नहीं तो इमरान ने, कोई ना कोई हमसे इंटरेक्शन होता रहता है। तो इसीलिए अगर कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट होगी, मैं सबसे पहले आप लोगों को करूँगा। जब डेवलपमेंट होगी तभी करूँगा ना, इससे पहले तो मैं कर नहीं सकता। तो लिहाजा जितनी अब तक की अपडेट थी वो ये थी, और मेरा मैसेज आप लोगों को सिर्फ सब्र का है, सब्र करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो और अगर आप लोग समझते सब्र नहीं करना और जल्दी में हो तो बता देना, फिर हम जाके साइन कर देंगे COD, और हम फिर इतनी वो नहीं करेंगे। तो फैसला आपने करना है। और अब तक की जो डेवलपमेंट थी, हमारे जो ऑफिस के मैनेजमेंट के नेगोशिएशन टीम है, उन्होंने 8% ऑफ़र किया है, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कर दिया उन्होंने। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैनेजमेंट किस मूड में है। तो बहरहाल आप जज कर सकते हो इस चीज़ को। और बाकी इंशाअल्लाह ताला बातचीत आप लोगों से होती रहेगी, जब कोई डेवलपमेंट होगी मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा। और आपने एक अगेन आई रिक्वेस्ट अब्बास के लिए, तमाम दोस्तों ने पार्टिसिपेट करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।